नमस्कार दोस्तों। वर्मा स्टोरीज के इस आत्मीय, वैचारिक और भावनाओं से भरे मंच पर मैं आपका अपना दोस्त विवेक वर्मा एक बार फिर से आप सभी का हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब ने अपने जीवन में कभी न कभी यह बहस जरूर सुनी होगी या शायद खुद भी इसका हिस्सा बने होंगे कि आखिर इस दुनिया में सबसे बड़ा क्या है। क्या वह दौलत है जो हमारी हर जरूरत पूरी करती है, जिसके बिना समाज में कोई इज्जत नहीं, या फिर वह हमारा धर्म है, हमारे उसूल और हमारे संस्कार हैं जो हमें एक सच्चा इंसान बनाते हैं। आज के इस आधुनिक युग में जहां हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, यह सवाल और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। कई बार परिवारों में इसी बात पर दरार पड्डाएं छिंच जाती है कि एक भाई पैसे को सब कुछ मानता है तो दूसरा ईमानदारी और उसूलों को। लेकिन दोस्तों, यह सवाल कोई नया नहीं है। आज से सदियों पहले जब भारतवर्ष की धरती पर न्याय और सत्य का शासन हुआ करता था, तब साक्षात देवताओं के बीच भी यही विवाद छिड़ा गया था। आज की हमारी कहानी कोई साधारण किस्सा नहीं है। यह न्याय के देवता कहे जाने वाले महान चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य के जीवन की एक ऐसी रोंगटे खड्डे कर देने वाली और हृदय को झकझोर देने वाली सत्य गाथा है जो आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। तो चलिए, अपने मन को शांत कीजिए और मेरे साथ चलिए इतिहास के पन्नों में दर्ज उज्जैनी नगरी के उस भव्य राज दरबार में, जहां एक ऐसा मुकदमा आया था जिसने स्वर्ग की नींव भी हिला दी थी। उज्जैनी नगरी अपने वैभव, अपनी संपन्नता और अपने राजा विक्रमादित्य के न्याय के लिए पूरे ब्रह्मांड में प्रसिद्ध थी। राजा विक्रमादित्य के दरबार में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं हुआ था। वे जितने बड्ढे वीर थे, उससे कहीं अधिक वे सत्य और धर्म के रक्षक थे। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने न्याय के सिंहासन पर विराजमान थे। दरबार पूरी तरह से भरा हुआ था। तभी राजमहल के मुख्य द्वार पर एक अद्भुत और अलौकिक प्रकाश फैल गया। उस प्रकाश से दरबारियों की आंखें चौंधिया गईं। जब प्रकाश थोड़ा कम हुआ तो दरबार के ठीक बीचों बीच दो दिव्य आकृतियां खड़ी थीं। उनमें से एक अत्यंत रूपवान स्त्री थी, जिनके वस्त्र सोने और हीरों से जड्ढे हुए थे और उनके चेहरे पर एक अजीब सा राजसी गुरूर था। उनके ठीक बगल में एक महापुरुष खद्दे थे, जिन्होंने बहुत ही सादे श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चेहरे पर एक अथाह शांति और शीतलता थी। पूरा दरबार उन्हें देखकर स्तब्ध रह गया। राजा विक्रमादित्य तुरंत अपने सिंहासन से उठे और हाथ जोड़कर बोले, हे दिव्य आत्माओं, उज्जैनी के इस दरबार में आपका स्वागत है। आपके इस अलौकिक तेज से मैं यह समझ पा रहा हूं कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं। कृपया अपना परिचय दें और अपने आगमन का कारण बताएं। वह स्वर्ण आभूषणों से लदी स्त्री आगे आईं और उनकी खनकती हुई आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। राजन, मैं ऐश्वर्य, संपदा और धन की देवी लक्ष्मी हूं, और मेरे साथ खड़ी दीढ़े ये महापुरुष सत्य और कर्म के देवता धर्म हैं। हम दोनों के बीच स्वर्ग में एक बहुत बड़ा विवाद छिड़ गया है। मेरा मानना है कि इस पूरे ब्रह्मांड में मुझसे बद्धा, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं है, क्योंकि मेरे बिना यह संसार एक दिन भी नहीं चल सकता। लेकिन धर्म का मानना है कि वह मुझसे श्रेष्ठ है। चूंकि तीनों लोकों में आपके न्याय की मिसाल दी जाती है, इसलिए हम आपके पास यह फैसला करवाने आए हैं। आपको अपने न्याय के सिंहासन की कसम है विक्रमादित्य, आपको आज यह बताना ही होगा कि हम दोनों में से सबसे बड़ा कौन है। पूरे दरबार में एक भयानक सन्नाटा छा गया। यह कोई आम मुकदमा नहीं था। एक तरफ साक्षात धन की देवी थीं, जिनके रूठने पर पूरा राज्य कंगाल हो सकता था, और दूसरी तरफ धर्म थे, जिनके बिना इंसान और जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता। राजा विक्रमादित्य ने गहरी सांस ली। उन्होंने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कीं और फिर बहुत ही दृढ़ता के साथ बोले, हे देवी लक्ष्मी, हे धर्मदेव, आप दोनों ही इस सृष्टि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। लेकिन जब श्रेष्ठता की बात आती है, तो मेरा यह मानना है कि धर्म ही इस संसार में सबसे बड़ा है। क्योंकि लक्ष्मी चंचल है, वह आज है, कल नहीं। धन इंसान को सुख दे सकता है, लेकिन अगर उस धन में धर्म का वास न हो तो वह धन विनाश का कारण बन जाता है। धर्म वह जड्डी आंच है जो इंसान को गिरने नहीं देती। इसलिए धर्म ही लक्ष्मी से बड़ा है। ये फैसला सुनते ही माता लक्ष्मी का चेहरा क्रोध से लाल हो गया।
उनका अहंकार आहत हो गया था। उन्होंने अपनी उंगली राजा विक्रमादित्य की ओर उठाई और क्रोधित स्वर में कहा, तुम्हें अपने इस धर्म पर बहुत घमंड है ना विक्रमादित्य? तुमने मेरा अपमान किया है। मैं इसी क्षण तुम्हारा और तुम्हारे इस पूरे राज्य का त्याग करती हूँ। मैं देखती हूँ कि तुम्हारा यह धर्म तुम्हें और तुम्हारे परिवार को भूखे मरने से कैसे बचाता है। जब तुम्हारे पास अन्न का एक दाना नहीं होगा, तब तुम्हें समझ आएगा कि धर्म बद्धा है या लक्ष्मी। इतना कहकर देवी लक्ष्मी वहां से अंतर ध्यान हो गईं। धर्मदेव ने राजा की ओर एक करुणा भरी दृष्टि डाली और वे भी विलुप्त हो गए। दोस्तों, माता लक्ष्मी के जाते ही उज्जैनी नगरी का वैभव रातों रात मिट्टी में मिल गया। खजाने सूख गए, खेतों में खड्डी फसलें जलकर राख हो गईं। और इसी मौके का फायदा उठाकर पडडिडहोसी राज्य के एक क्रूर राजा सूर्यभान ने उज्जैनी पर आक्रमण कर दिया। बिना धन और बिना सेना के राजा विक्रमादित्य युद्ध हार गए। राजा सूर्यभान ने उन्हें उनकी पत्नी महारानी प्रभावती और उनके 5 वर्ष के छोटे से पुत्र राजकुमार जयंत को राज्य से बाहर निकाल दिया। कल तक जो राजा सोने के बर्तनों में भोजन करता था, आज उसके शरीर पर फटे हुए कपड़े थे। महारानी प्रभावती, जिन्होंने जीवन में कभी नंगे पैर जमीन पर कदम नहीं रखा था, आज वे कांटों और पत्थरों भरे रास्तों पर अपने छोटे से बच्चे को सीने से लगाए पैदल चल रही थीं। वे तीनों चलते चलते कई दिनों बाद एक अनजान नगर कंचनपुर पहुंचे। वहां उन्हें कोई नहीं जानता था। 3 दिनों से उनके पेट में अन्न का एक दाना नहीं गया था। छोटा सा जयंत भूख के मारे रो रो कर बेहाल हो चुका था। पिताजी, मुझे बहुत भूख लगी है। मुझे कुछ खाने को दे दीजिए, वरना मैं मर जाऊंगा। छोटे से जयंत की यह कांपती हुई आवाज किसी भी पिता का सीना चीर सकती थी। महारानी प्रभावती की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने रोते हुए राजा से कहा, स्वामी, क्या इसी दिन के लिए आपने धर्म का पक्ष लिया था? देखिए अपने बच्चे की हालत। एक मां होकर मैं उसे तड्डिड़े चपते हुए नहीं देख सकती। क्या धर्म हमारी इस भूख को शांत कर सकता है? राजा विक्रमादित्य का हृदय पीड़ा से फट रहा था, लेकिन उनका धैर्य नहीं टूटा था। उन्होंने अपनी पत्नी के आंसू पोंछे और कहा, प्रिय, धर्म कोई ऐसा फल नहीं है जिसे भूख लगने पर तोद्धा जा सके। धर्म एक तपस्या है। लक्ष्मी ने हमारा धन छीना है, हमारा चरित्र नहीं। जब तक मेरे भीतर सत्य है, तब तक मैं हारा नहीं हूं। मैं आज मजदूरी करूंगा, लेकिन किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा। राजा विक्रमादित्य नगर के बाजार में गए और वहां लकड़ियां चीरने और पत्थर तोड़ने का काम मांगने लगे। दिन भर की कड़ी धूप में खून पसीना एक करके उन्होंने मजदूरी की। शाम को मजदूरी के रूप में उन्हें मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा गुड़ मिला। जब वे वह आटा लेकर अपनी पत्नी और बच्चे के पास लौट रहे थे, तो रास्ते में उन्होंने देखा कि कंचनपुर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ दिवाकर के हाथ से एक रेशमी थैली जमीन पर गिर गई और सेठ जी अपनी बैलगाड़ी में आगे निकल गए। राजा विक्रमादित्य ने वह थैली उठाई। वह बहुत भारी थी। जब उन्होंने उसे खोलकर देखा, तो उसमें चमकते हुए 100 सोने के सिक्के थे। दोस्तों, जरा उस परिस्थिति की कल्पना कीजिए। घर में बच्चा 3 दिन से भूखा तड्डी डायरे छिप रहा है। पत्नी आंसुओं से बेहाल है और हाथ में 100 सोने के सिक्के हैं जिन्हें कोई देखने वाला नहीं है। यह साक्षात माता लक्ष्मी की परीक्षा थी। राजा विक्रमादित्य वो थैली लेकर अपनी झोपड़ी में आए। महारानी प्रभावती ने जब उन सोने के सिक्कों को देखा, तो उनकी आंखों में एक आस जग गई। स्वामी, ईश्वर ने हमारी सुन ली। इसमें से केवल एक सिक्का ले लीजिए। हमारे बच्चे की जान बच जाएगी। बाकी हम बाद में सेठ को लौटा देंगे, प्रभावती ने गिद्ध गिद्धाते हुए कहा। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने तुरंत उस थैली को कसकर बांध दिया और बहुत ही दृढ़ स्वर में बोले, नहीं प्रभावती, अगर मैंने आज इसमें से एक भी सिक्का निकाल लिया, तो मैं अपनी भूख के हाथों अपना धर्म हार जाऊंगा। यह धन हमारा नहीं है। किसी और की संपत्ति से अपने बच्चे का पेट भरना उसे जहर खिलाने के समान है। मैं यह थैली अभी सेठ दिवाकर को लौटा कर आता हूं। राजा तुरंत सेठ दिवाकर की हवेली पहुंचे। सेठ जी अपनी खोई हुई थैली के लिए बहुत परेशान थे। विक्रमादित्य ने वह थैली सेठ जी के सामने रख दी और कहा, सेठ जी, यह आपकी थैली है जो रास्ते में गिर गई थी। सेठ दिवाकर ने थैली खोली और सिक्के गिनने लगे। लेकिन यह क्या? माता लक्ष्मी ने राजा के धर्म को तोड़ ढाने के लिए एक और माया रच दी थी।
100 सिक्कों में से एक सिक्का गायब था। थैली में केवल 99 सिक्के थे। सेठ दिवाकर का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने विक्रमादित्य का कॉलर पकड़ डीएच लिया और चिल्लाते हुए बोला, अरे ओ नीच मजदूर, तूने इसमें से एक सोने का सिक्का चुरा लिया है और अब यहां अपनी ईमानदारी का नाटक कर रहा है। तू नहीं जानता मैं कौन हूं? मैं तुझे अभी नगर के कोतवाल के हवाले करता हूं। राजा विक्रमादित्य ने बहुत ही शांत स्वर में कहा, सेठ जी, मैंने आपका कोई सिक्का नहीं चुराया है। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन मेरा धर्म अभी इतना कमजोर नहीं हुआ है कि मैं चोरी करूं। लेकिन सेठ दिवाकर ने एक न सुनी। उसने अपने नौकरों को बुलवाकर राजा विक्रमादित्य को बीच चौराहे पर खड्डेदहा कर दिया और उन्हें कोडदेह मारने का आदेश दिया। नौकरों ने राजा के नंगे बदन पर कोडदेह बरसाने शुरू कर दिए। हर कोडदेह की मार के साथ राजा के शरीर से रक्त की धार बह रही थी। महारानी प्रभावती और छोटा सा जयंत यह नजारा देखकर चीख चीख कर रो रहे थे। छोड़ दे दो मेरे पति को, उन्होंने कोई चोरी नहीं की है। प्रभावती ने सेठ के पैर पकड़ डेच लिए, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। लगातार कोड्ढे पद्धने के कारण राजा विक्रमादित्य मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े, लेकिन उनके होठों पर अभी भी यही शब्द थे, सत्यमेव जयते, धर्म की जय हो। उसी क्षण आसमान में एक भयंकर गर्जना हुई। तेज हवाएं चलने लगीं और अचानक उस चौराहे पर एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैला कि सभी की आंखें बंद हो गईं। जब प्रकाश हटा तो वहां साक्षात धर्मदेव और माता लक्ष्मी प्रकट हुए। धर्मदेव ने आगे बढ़कर राजा विक्रमादित्य के लहूलुहान शरीर को अपने सीने से लगा लिया और चमत्कार देखिए, धर्मदेव के स्पर्श मात्र से राजा के शरीर के सारे घाव भर गए और वे पहले की तरह स्वस्थ और तेजस्वी हो गए। माता लक्ष्मी की आंखें आंसुओं से भरी हुई थीं। उनका सारा अहंकार टूट चुका था। वे हाथ जोड़ कर राजा विक्रमादित्य के सामने खद्दी हो गईं। माता लक्ष्मी ने अत्यंत गदगद और विनम्र स्वर में कहा, हे महान राजा विक्रमादित्य, मुझे क्षमा कर दो। मेरा अहंकार मुझे अंधा कर चुका था। मैंने तुम्हें पीड़ा दी, तुम्हारे परिवार को भूखा रखा, तुम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया। वह एक सिक्का मैंने ही अपनी माया से गायब किया था। मैंने तुम्हें तोड़ ढहने की हर संभव कोशिश की, लेकिन भूख, अपमान और मृत्यु के सामने भी तुम्हारा धर्म नहीं डिगा। आज तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि दौलत से इंसान का शरीर तो खरीदा जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा और उसका चरित्र केवल धर्म से ही निर्मित होता है। मैं हार गई विक्रमादित्य, और तुम्हारा धर्म जीत गया। इस सृष्टि में सत्य और धर्म ही सबसे बड़ा है। इतना कहते ही माता लक्ष्मी ने राजा विक्रमादित्य और उनके परिवार पर पुष्पों की वर्षा की। देखते ही देखते कंचनपुर के उस चौराहे पर राजा सूर्यभान के सैनिक भागे भागे आए। उन्होंने बताया कि सूर्यभान को अपनी गलती का एहसास हो गया है और वह उज्जैनी का राजपाट वापस लौटाकर माफी मांगना चाहता है। सेठ दिवाकर भी राजा की असलियत जानकर उनके पैरों में गिर पडधा और क्षमा मांगने लगा। माता लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, जहां धर्म का वास होता है वहां लक्ष्मी को अंततः आना ही पड़ता है। मैं आज से तुम्हारे राज्य में सदा सदा के लिए निवास करूंगी, लेकिन धन के रूप में नहीं, बल्कि बरकत और शांति के रूप में। देवताओं ने राजा विक्रमादित्य की जय जयकार की और अंतर्ध्यान हो गए। राजा विक्रमादित्य अपने परिवार के साथ पूरे सम्मान के साथ अपनी उज्जैनी नगरी लौट गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह थी वह अद्भुत और हृदय को छू लेने वाली गाथा। जरा सोचिए, आज हम अपने घरों में क्या कर रहे हैं? थोड़े से पैसों के लिए भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, मुकदमे कर रहे हैं। हम सोचते हैं कि अगर हमने बेईमानी करके या किसी का हैक मारकर पैसा कमा लिया तो हम बहुत बड़े और अमीर इंसान बन गए। लेकिन याद रखिए, जो लक्ष्मी किसी का दिल दुखाकर बेईमानी से या अधर्म के रास्ते से आती है, वह कभी आपको शांति से सोने नहीं देती। वह बीमारियों में, वकीलों की फीस में और कलह क्लेश में निकल जाती है। लेकिन अगर आप ईमानदारी के रास्ते पर हैं, आपका धर्म और आपके उसूल आपके साथ है, तो शायद आपको शुरुआत में मुश्किलें आई, शायद आपको भूखा भी सोना पड़े, लेकिन अंत में जीत आपकी ही होगी। क्योंकि पैसा इंसान को सिर्फ बिस्तर दे सकता है, लेकिन मीठी नींद सिर्फ और सिर्फ धर्म और ईमानदारी देती है। अपने बच्चों को पैसे की कीमत से ज्यादा ईमानदारी और संस्कारों की कीमत सिखाइए। आपको आज की यह कहानी कैसी लगी?
क्या राजा विक्रमादित्य की इस कहानी ने आपके मन के भी कुछ तारों को झंकृत किया? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। मुझे आपके विचारों का हमेशा इंतज़ार रहता है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको लगता है कि समाज में आज धर्म और ईमानदारी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार, अपने सभी दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर साझा करें। हो सकता है आपका एक शेयर किसी इंसान को गलत रास्ते पर जाने से रोक ले। ऐसी ही और भी ऐतिहासिक, पारिवारिक और जीवन को नई दिशा देने वाली कहानियों के लिए वर्मा स्टोरीज परिवार के साथ हमेशा जुड़े रहें। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा बहुत जल्द मिलूंगा आपसे एक और नई और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने उसूलों पर डटे रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद और नमस्कार।